मैंने भाई 4 बारी लग रही है, तो दिक्कत आती है कुछ, तो कोई कहता है कि मेरा तो तेल भी साथ में फूकता है और CNG भी साथ में जाती है, कोई कुछ कहता है। मैंने भाई एक काम, मैं आप इनका ही इजी ड्राइव का ही मैं यहाँ का उन्हें नंबर देता हूँ और एड्रेस देता हूँ, मैं भाई इंदिरापुरम में पड़ता है और ऐसे ऐसे बात है। Hello friends and welcome back to my channel Easy Drive Auto Services Private Limited. My name is Pramod and we are into CNG business since 2011. तो दोस्तों आप बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जो हुंडई को बहुत पसंद करते हैं। एक बार हुंडई की गाड़ी को ड्राइव करता है, जो इसका प्लेजर है, जो स्मूथनेस है, वो किसी और गाड़ी में नहीं मिलती है। तो हुंडई के अंदर एक छोटा सा ड्रॉबैक ये है कि इन गाड़ियों का माइलेज थोड़ा सा कम आता है एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स। जैसे हुंडई को हम मारुति से कंपेयर करते हैं तो पेट्रोल पे माइलेज इसका थोड़ा कम है। मेरे पीछे जो गाड़ी है i20, इसका एक अलग ही लेवल है। i20 एक ऐसी गाड़ी है जो बहुत स्मूथ है, परफॉर्मेंस इसका बहुत लाजवाब है, आप इसको किसी से कंपेयर भी नहीं कर सकते हैं। इसका मॉडल चेंज हो चुका है BS6 के अंदर। i20 के अंदर 1200 सीसी का इंजन आता है, आप सबको पता है, 4 सिलेंडर की गाड़ी है। 8 इंजेक्टर्स के अंदर ये लॉन्च की हुई है। 8 इंजेक्टर्स के अंदर लॉन्च करने का रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं कंपनी का मकसद था कि इसकी माइलेज को बढ़ाया जाए, और ऐसा नहीं है, माइलेज को थोड़ा सा बढ़ाया भी है। जैसा कि मेरे पास इंफॉर्मेशन है, इस गाड़ी की जो माइलेज है वो हाईवे पे 17-18 तक का भी निकाल के दे देती है, अगर आप गाड़ी बहुत अच्छी चलाते हैं तो। अगर आप गाड़ी बहुत रफ एंड टफ चलाते हो तो माइलेज 14-15 से ऊपर का नहीं आएगा। सिटी के अंदर तो 12 से ऊपर का माइलेज निकल के नहीं आता है। इस गाड़ी के अंदर 6 महीने पहले कहीं से किट लगी थी, और जैसा कि मैं आप सबको बताता हूँ, ये 8 इंजेक्टर्स में आती है, तो वो 8 इंजेक्टर वाली किट नहीं लगाई गई थी इसके अंदर। जिन्होंने भी किट लगाई थी वो 4 इंजेक्टर्स के साथ में लगाई थी और साथ में एक एमुलेटर लगाया हुआ था। बट हुंडई बहुत सेंसिटिव कार है, कहीं ना कहीं इस गाड़ी के अंदर थोड़ा सा बहुत माइक्रो में काम करना होता है, डीप में जाके काम करना होता है। तो जो इस कार के ओनर हैं, उन्होंने इस गाड़ी को 1 से 1.5 महीना चलाया, कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं थी, तो उन्होंने मेरा व्लॉग देखा, मेरे पास आए, तो मैंने इनका फ्रंट चेंज किया था। उस टाइम पर 8 इंजेक्टर्स के साथ मैंने लगाया था, और आज ये मेरे पास किस वजह से आए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने इसमें क्या काम किया है। तो दोस्तों 8 इंजेक्टर की कोई भी गाड़ी आती है तो हम कोशिश करते हैं, हुंडई के अंदर स्पेशली, मारुति में फिर भी रिक्वायरमेंट नहीं है 8 इंजेक्टर्स लगाने की। मारुति के अंदर 8 इंजेक्टर्स ECU लगा सकते हो, इंजेक्टर्स 4 से भी काम चल जाता है। बट हुंडई के अंदर या फिर किया के अंदर जो हमने R&D की है वो ये है कि इसके अंदर 8 इंजेक्टर्स लगाएंगे तो परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी आती है। तो दोस्तों इस गाड़ी के अंदर हमने जो ब्रांड चूज़ किया था वो था मीज़ो, और मीज़ो का ये रिड्यूसर है जो कि बहुत कॉमन रिड्यूसर होता है। मीज़ो की किसी भी किट में प्रीमियम के अंदर ये रिड्यूसर मिलेगा आपको, चाहे वो BS4 हो या BS6 हो। डेट आप देख सकते हैं 06/2022, यानी कि गाड़ी में किट लगाए हुए ऑलमोस्ट में 4 से 5 महीने हो चुके हैं। यहाँ से फीलिंग वॉल है, यहाँ मैं पूरा फ्रंट चेंज किया था इसके अंदर। जो पहले किट थी उसको पूरा कंप्लीट निकाल दिया था फ्रंट से। आप देखिएगा 4 इंजेक्टर्स यहाँ पर, 4 इंजेक्टर्स यहाँ पर, 8 इंजेक्टर्स लगाए हैं। जितनी भी वायरिंग है सारी की सारी स्लीव रोल से चढ़ाई हुई है, ट्रिपल लेयर वायरिंग की हुई है। पीछे की तरफ ECM लगाया हुआ है जो कि 8 इंजेक्टर ECM है, और इस गाड़ी में यही काम करेगा। यानी कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मीजो का ही काम करेगा, 8 इंजेक्टर टेक्नोलॉजी ही काम करेगी इसमें, तभी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी आती है। तो माइलेज की अगर बात की जाए कि माइलेज कितना इसका बड़ा है, वो मैं आपको जो कार के ओनर हैं उनसे पूछ के बताऊंगा। बट उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो गाड़ी है ये आज किस वजह से मेरे पास आई है। तो दोस्तों कई बार जब किट लगाई जाती है तो कई कस्टमर्स क्या करते हैं कि खाली किट के बारे में पूछ लिया, क्या फिनिशिंग की है उसके बारे में ध्यान नहीं दिया है। तो 4-5 महीने पहले जब ये किट लगाई गई तो हमने खाली फ्रंट चेंज किया था, और आज जो हमारे इस कार के जो ओनर हैं वो उनका ये मानना था कि जो पीछे से भी उनको मज़ा नहीं आ रहा था, यानी कि बैक साइड से जो गाड़ी के अंदर जो स्टैंड लगा हुआ था वो बहुत ऑर्डिनरी स्टैंड था, स्पेस नहीं था गाड़ी के अंदर, वो एक प्रीमियम फील नहीं दे रहा था स्टैंड। तो हमने आज इनकी जो बैक साइड में जो स्टैंड है वो पूरा चेंज किया है, और क्या क्या काम किया स्टैंड के साथ में वो बता देता हूँ मैं आपको। अब गाड़ी के अंदर किस टाइप का स्टैंड था वो मैं आपको दिखाऊंगा, और अब स्टैंड बहुत अच्छा लगाया है।
ये पूरा पाइप वाला स्टैंड लगाया है। पहले तो इनकी गाड़ी में टायर खड़ा किया हुआ था, स्पेस ही नहीं था बिल्कुल भी। मतलब कि अब ये जो इनका अब इनका देखो, ये जो पहले लगवाया हुआ था इसकी वजह से छूट गया था कहीं ना कहीं, अब इन्होंने टेम्परेरी लगाया हुआ है। नीचे स्टेपनी आ चुकी है और मैं थोड़ा सा खोल के दिखाता हूँ। ग्रिपिंग बनाई है, रबड़ की लेयर्स लगाई हैं यहाँ पर, जो कंपनी फिटेड में ही आती हैं या फिर हमारी वर्कशॉप में आपको मिलेंगी। और स्टैंड प्रॉपर लगाया है, फिनिशिंग के साथ पीछे से काम किया है। i20 जितने भी ऑनर हैं जो i20 ड्राइव करते हैं उनको दिखा दूँ, यहाँ नीचे आप लैपटॉप्स वगैरह काफ़ी अंदर तक डाल सकते हैं, जगह काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर आप 2 ब्रीफकेस भी डाल सकते हैं, तो स्पेस तो काफ़ी अच्छा मिल जाता है। और इससे पहले जो स्टैंड लगाया हुआ था वो भी मैं आपको दिखा दूँ किस टाइप का स्टैंड लगाया हुआ था। क्वालिटी जो है स्टैंड की बहुत अच्छी नहीं थी। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये स्टैंड लगाया हुआ था गाड़ी के अंदर, जो बहुत ही ऑर्डिनरी स्टैंड है और हम इसको नहीं लगाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं कस्टमर को ड्राइविंग प्लेजर के साथ साथ में कंफर्ट भी चाहिए होता है। गाड़ी से हर कोई बंदा प्यार करता है अपनी से। तो अब मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि इस गाड़ी में डैशबोर्ड की तरफ देखते हैं गाड़ी कितनी चली हुई है। बहुत सारे हमारे कस्टमर्स हैं, उनके माइंड में ये बड़ा मिथ होता है कि क्या जो पुश बटन होता है वो सीएनजी में काम करता है। तो दोस्तों यहाँ पुश बटन है इसके अंदर, और पुश बटन सीएनजी में बहुत बढ़िया काम करता है। ये सीएनजी का स्विच है और ये यहाँ पर लाइट्स ऑन है कि गाड़ी जब स्टार्ट होती है थोड़ा टाइम लेती है पेट्रोल टू सीएनजी कन्वर्ट होने में। तो मैं एक्सीलेटर दूंगा तो गाड़ी पेट्रोल टू सीएनजी कन्वर्ट हो जाएगी। अभी गाड़ी आपकी पेट्रोल टू सीएनजी कन्वर्ट हो चुकी है। और जो इस कार के ओनर हैं उनसे एक छोटा सा फीडबैक लेंगे कि पहले और अब में कितना फ़र्क आया है, क्योंकि जो इस गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं वो ही आपको ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे कि कितना ज़्यादा चेंज आया है। और माइलेज सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि आज की डेट में जो सीएनजी लगाई जाती है, क्योंकि गाड़ी बनी है पेट्रोल के लिए और हम उसमें सीएनजी लगाते हैं, तो 8 से 10 लाख रुपए की बंदा गाड़ी लेता है, तो कितना बड़ा बेनिफिट है सीएनजी लगवाने का। क्योंकि आज की रेट में सीएनजी के प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा हाइक हैं। करीबन 80 रुपये का सीएनजी का रेट चल रहा है दिल्ली एनसीआर के अंदर, और उसके बाहर तो रेट काफ़ी ज़्यादा है। ये कार हमारे पास मेरठ से आती है और मेरठ यहाँ से काफ़ी दूर है, 1 घंटे का रास्ता है। और मेरठ के अंदर जो सीएनजी का प्राइस है वो करीबन 94-95 है। तो सर इजी ड्राइव में आपका स्वागत है। देखो 2-3 चीज़ें आपसे पूछनी है कि आज की डेट में आप गैस कहाँ से फिल कराते हैं, क्या एक्चुअल में बेनिफिट मिला है आपको सीएनजी टिकट लगवाने का, पहले क्या था, पहले कहाँ से लगवाई थी, मैटर नहीं करता है, वो हम नहीं पूछेंगे आपसे कि पहले लगवाई थी उसमें और अब में क्या फ़र्क है। 2-3 चीज़ें आपको बतानी होंगी। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम है अजय प्रताप। अजय प्रताप जी। सारा फीडबैक शेयर कीजिए अपना, क्योंकि बेसिकली मैंने सीएनजी किट मेरे को बताई थी कि किसी ने कि लवेटो की आप लगवा लीजिए और बेस्ट रिजल्ट है उसका। तो यहीं पे ही पास में ही आपके यहाँ पे है, उनका मेरे को मिले, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे सीएनजी आप लगवा लो, हम लगा देते हैं। उन्होंने लगा दी, वो चली ठीक, क्योंकि 1 दिन का रन पड़ा मेरठ का जाने का, तो वो ठीक चली। अगले दिन भी आया मैं, दूसरे दिन मेरे को जाना पड़ा ऋषिकेश। तो ऋषिकेश जाने के उसमें 150 किलोमीटर के बाद गाड़ी ने झटके देने शुरू कर दिए। फिर वो कहानी मेरे साथ चलती रही, ऐसे ही मैं चलाता रहा। उससे मिला भी, उन्होंने कहा कि ये होगा, कंप्यूटर बार बार लगता था इसमें, बार बार ठीक होती थी, फिर ख़राब हो जाती थी, फिर होता था, मतलब वो चला नहीं। वो प्रोसेस चला मेरा 2.5 महीने। फिर मेरा कोई दोस्त था, वो आपके यहाँ से लगवा के गया था, उसने मेरे को आपका नंबर दिया, मैं आपके पास आया, आपने मेरे को बताया कि इसमें 8 इंजेक्टर है और 8 इंजेक्टर वाला ही इसमें काम होगा, वो काम करेगा नहीं। फिर मैं वापस अपने पुराने सीएनजी वाले के पास में गया, उसको मैंने वो सीएनजी हटवाई, वहाँ से मैं आपके पास लेके आया। आपने कहा कि पीछे वाला सिस्टम आप ऐसे रहने दो, ठीक है, और हम आगे का पूरा आपका चेंज कर देंगे। तो हमारा आपने कम पैसों में आपने वो पूरा चेंज करा, उस टाइम के हिसाब से चेंज करा। उस दिन के बाद मैं आज आया हूँ, जब मेरे पीछे डिग्गी में वो पुराना स्टैंड में चूं चूं की आवाज़, और इवन मेरी नीचे की जो स्टेपनी तो वो तो खड़ी रहती थी, और दूसरा ये जो बॉडी किट जो होती है, किट भी मेरी वजन से स्टैंड शॉर्ट बहुत पतली पत्ती का था, तो वो नीचे गड़ता था, जब उसमें बेस नहीं था उसमें नीचे चौड़ा जो से टिके प्रॉपर, तो बॉडी आ रही है कमज़ोर गाड़ी होगी।
तो वो कट के नीचे से कट गई, फिर मैंने उसको चद्दर लगवानी पड़ी वेल्ड करवा के। उसके बाद में भी इसकी चूं चूं की आवाज़ ख़त्म नहीं हुई, गाड़ी में कहीं पीछे से आवाज़ आती रहती थी कंटिन्यूस, चाहे हाईवे पे हो चाहे कुछ भी हो। तो अब सडन अब यहाँ पे फिर मैं आया आज टाइम निकाल के, क्योंकि इसमें थोड़ी मतलब मुझे चूं चूं की आवाज़ ज़्यादा लग रही थी, तो मैंने आगे स्टैंड चेंज करवाया आपके यहाँ। तो कुछ रिलीफ मिला है? हाँ रिलीफ मिला। और एवरेज का भैया ऐसा है, मेरा रन पड़ता है एक तरफ का 75 किलोमीटर। कहाँ रहते हैं आप सर? मैं मेरठ में रहता हूँ, हाईवे पे ही मेरा घर है। अच्छा, ठीक है जी, हाईवे पे कंकर खेड़ा पड़ती है जगह मेरठ में, वहाँ पे हाईवे मेरा घर है। और वहाँ से मेरा ऑफिस पड़ता है रेडिसन ब्लू, अच्छा, गाजियाबाद, 75 किलोमीटर पड़ता है एक तरफ। तो 75 जाना 75 आना, नपा हुआ है, हाईवे पे है, ना कोई ब्रेक है ना कुछ है, कभी कभार जाम मिल जाता है, लेकिन 75 जाना 75 आना, ये मेरा 2 दिन का पूरा गाजीपुर से मैं फिर दोबारा फिलिंग करवाता हूँ इसकी, और 2 दिन मेरा पूरा प्रॉपर करती है ये। ठीक है। आना जाना। क्या माइलेज क्या निकाल के? माइलेज अगर आप निकाल के चलो तो एक सिलेंडर भी एक 12 किलो का है। हाँ, तो एक सिलेंडर में मेरी आती है 8.5 किलो मतलब आती है ऑन एवरेज अगर लेके चलूँ। तो आप 300 किलोमीटर मेरी गाड़ी चलती है, तो आप लेके चलो मोटा मोटा 35 तो फिक्स बिल्कुल गणित के हिसाब से बैठता है, लेकिन तो बहुत अच्छा है, लेकिन 32 और 35 के बीच में मेरा एवरेज रहता है, क्योंकि मैं गाड़ी ऐसा मतलब कि 130 140 नहीं चलाता, मतलब 100 110 90 100 110 मेरा ये रहता है मेंटेन। अच्छा, तो अगर इस गाड़ी को हम ड्राइव करते हैं सिटी के अंदर और तो कुछ कैलकुलेट? हाँ, तो थोड़ा सा माइलेज मतलब ये मान लो जहाँ 32 दे रही है वहाँ पे वो 28 पाएगी, क्योंकि वहाँ पे जाम भी है, ब्रेक भी है, क्लिच भी छूटेगा, सारे काम होंगे। अच्छा। सारी चीज़ें होती हैं। तो ये तो सर आपका पेट्रोल पे माइलेज तो हाईवे हाँ, 17 है वो, बिल्कुल आप 80-85 पे लेके चलो तो 17 है, वरना फिर तो ये तो डबल हो गया। हाँ डबल हो गया, बस यही है। ये इसीलिए सीएनजी कॉस्ट में भी हमें पड़ रही है, मतलब इससे क्या, हाँ हमें पड़ रही है। और परफॉर्मेंस स्मूथनेस कैसी? स्मूथनेस जैसी थी सेम आरपीएम पे उतने ही किलोमीटर का वो निकालती है, आरपीएम सेम आरपीएम आती है, कभी डाउन नहीं होती, कभी कुछ नहीं होती। हमने आपकी गाड़ी में कोई एडवांसर तो लगाया नहीं, कुछ नहीं लगा रखा आपने, जो किट जो आई थी ऐसी। तो यहाँ पर एक चीज़ ये देखने वाली है कि जो इन्होंने लवेटो लगवाया, और लवेटो आप जानते हैं कि लवेटो बहुत बड़ा ब्रांड है, किट से बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस पे फ़र्क नहीं पड़ता है। मेन होता है कि गाड़ी के अंदर आपकी वर्कमैनशिप कैसी है, जो ज़रूरत है इस गाड़ी को वो किट लगाई है या नहीं लगाई है। लवेटो 4 इंजेक्टर्स में किट आती है और 8 में भी आती है, बट 4 वाली लगी थी इसके अंदर, उसके बाद भी परफॉर्मेंस नहीं आ पाई। आप देख सकते हैं अभी इस गाड़ी में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आ रही है, किसी भी तरह का कोई ड्रॉबैक नहीं है, माइलेज अच्छी है, परफॉर्मेंस अच्छी है। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आप शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।